मतलब रूट हमारे बेस चक्रा होता है जो नीचे ओके। बिल्कुल जहाँ पे हमारा टेल बोन रहता है वहीं पे वो होता है चक्र, और उसका राइट। कलर रेड होता है। और उस अगर वो डिसबैलेंस हो गया है या ब्लॉक्ड है थोड़ा बहुत, तो फिर हमें लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब बैक पेन और लेग में भी आ जाता है, साइटिका वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, फाइनेंस से रिलेटेड इशू हो सकता है। और राइट। इसको मजबूत करने के लिए हम लम मंत्र का चैंट करते हैं, और रेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह का ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर। कंजम्पशन करना चाहिए। राइट। ये है। ओके। ठीक है। नाजिया, यस मैम। स्वादिष्टान चक्र के बारे में बताओ थोड़ा। और स्वादिष्टान चक्र जो है हमारा, जहाँ पे हमारा यूटरस होता है, जेनाइटल राइट। एरिया ऑर्गन्स के यहाँ पे वो लोकेटेड होता है। उसका जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है। उसका राइट। जो विश्वमित्र होता है वो वम होता है, वम। और जब वो इनबैलेंस अगर रहता है तो उसकी साइंस ये होती है कि पर्सन जो है ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होता है, सेक्सुअल लाइफ भी बैलेंस नहीं होती। बैलेंस नहीं होती है। और उसमें भी लाइक आपको अगर वो बैलेंस करना है तो लाइक यू हैव टू डू मेडिटेशन एंड अगेन यू हैव टू कंज्यूम red, orange color ऑरेंज fruits कलर। and vegetables, and wear orange color jewelries or take shoes, clothes like that. ओके। ठीक है, मैम ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। हम थर्ड चक्रा का पढ़ते हैं अभी आगे। Okay. थर्ड चक्र हमारा है मणिपुर चक्र, जिसको सोलर प्लेक्सस भी बोला जाता है। इसका लोकेशन होता है नेवल के ऊपर, अबाउ द नेवल। Hmm. और हमारा जो स्टमक होता है ना, एग्जैक्टली स्टमक के ऊपर उसका लोकेशन होता है। ओके। इसका बेसिक नेचर है पावर। ये हमें पावर देने का काम करता है। सेल्फ एस्टीम और स्ट्रेंथ, ये तीनों इसके बेसिक नेचर है। कलर इसका येलो है। अगर ये बैलेंस होगा तो क्या करेगा, हमें एनर्जी देगा। हम लोग जब ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, कभी कभी बहुत एनर्जी आती है काम करने के लिए, तो ये किस वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमारे चक्र बैलेंस हो गए तो वो कभी अनबैलेंस नहीं हो गए। डे टू डे लाइफ में हमारे चक्र बैलेंस भी होते हैं, अनबैलेंस भी होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि सुबह उठने के बाद 5 मिनट्स का मेडिटेशन करो। ये इसी चीज़ के लिए बोला जाता है। कभी कभी हम एनर्जेटिक फील करते हैं, दैट टाइम इट्स लाइक कि हमारा चक्र आज बैलेंस है, इसलिए वो हमें एनर्जेटिक फील करवा रहा है। उसके बाद आती है स्ट्रेंथ। कभी कभी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इवन मेरा भी होता है। कभी कभी पूरा घर का काम ऐसे तुरंत हो जाता है, और कभी कभी कुछ भी करने का मन नहीं होता। सो इट्स बिकॉज ऑफ मणिपुर चक्र। कॉन्फिडेंस, कभी कभी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब बैलेंस होता है कॉन्फिडेंट फील करते हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर आती है, कुछ भी चीज़ करने के लिए डरते नहीं, स्ट्रांगली कुछ भी डिसीजन हो, बड़ा डिसीजन भी ले लेते हैं। तो विल पावर भी इंक्रीज होता है। मेंटल बैलेंस आता है, मेंटल क्लैरिटी एक होती है ना, वो आती है। हेल्थ प्रॉपर होती है उस दिन जब बैलेंस होता है। कॉन्फिडेंस आता है और एक्टिव फील करते हैं। ओके, ये बेसिक है जब बैलेंस रहता है मणिपुर चक्र। जब अनबैलेंस हो तब हम गिल्टी फील करते हैं, लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं, वीकनेस जैसा फील करते हैं। एलर्जी, एलर्जी भी तभी होती है जब बैलेंस नहीं होता है। फटीग, थकावट सी होती है। लो सेल्फ एस्टीम, वर्थलेसनेस, वर्थ फील नहीं करते। डाइजेशन का प्रॉब्लम एंड लीवर प्रॉब्लम। जो लोग भी ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, एक्चुअली उन लोगों का ये चक्र बैलेंस नहीं होता है, दैट्स वाई दे कंज्यूम अल्कोहल। तो जो भी अल्कोहलिक पर्सन है, समझ जाओ उनका मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं है और वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके।
हम्म, अगर ये चक्र, एक टिप है मेरे पास, अगर ये चक्र बैलेंस रहेगा ना हमारा, तो हमारी लाइफ का जो फ्लो होता है ना, वो हमें आगे लेके जाता है। मतलब हम लोग लाइफ के फ्लोस के साथ चलते हैं। अभी कभी कभी कैसे होता है, हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती कि कैसे करना है, क्या गाइडेंस लेना है, किससे पूछूं, क्या करूं, कैसे करूं। और जब ये चक्र बैलेंस होता है, तब हमें ये सब चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोगों को, हम इंट्यूशन पे ही ट्रस्ट करके चीज़ें फ्लो में ही आगे लेके जाते हैं, और वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हो जाती है अपने आप। तो बेसिकली चक्रास अगर हमारे बैलेंस है, तो हमारी लाइफ, भले प्रॉब्लम आएंगे, हीलर्स के लाइफ में भी प्रॉब्लम आएंगे, आप मेडिटेशन भी करो, चक्रास बैलेंस भी करो, तो भी प्रॉब्लम्स तो आने ही है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के बाहर है। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन चक्रा बैलेंस है, इसके वजह से क्या होता है, हम लोग स्ट्रांग हो जाते हैं और समझ में आता है प्रॉब्लम किस लेवल का है, प्रॉब्लम में क्या करना है, प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है, ये सारी चीज़ों का जो बोलते हैं ना, अंदर से जो ताकत है वो आती है। और तब ऐसे फील नहीं होता कि अरे मैं डर रही हूँ, कौन आएगा मुझे बचाने, ऐसा हो गया तो क्या करूँ। तो ये सारी चीज़ें अंदर से नहीं आती। दैट टाइम लाइक, हाँ ओके, इतना ही है ना, आई मैनेज। या फिर इजीली हम लोग फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो चीज़ से निकल भी जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, जब मैं चक्रा बैलेंसिंग कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, तब ये चीज़, अभी भी होते हैं प्रॉब्लम्स, आज भी आते हैं, बट वो बोलते हैं ना, फेस करने का जो सॉल्यूशन रहता है वो इसी से मिलता है, ऐसा मेरा बिलीफ है। ओके, तो यहाँ तक कुछ डाउट किसी को? नो डाउट? शुभा जी, एनी डाउट? मैम अगर हाइपर एक्टिव हो जाए, तो इम्बैलेंस वो ही माना बैलेंस, जाएगा उसको। इम्बैलेंस, तो वो ज़्यादा फिर ऊपर चला गया, फिर ज़्यादा अच्छा, हाइपर क्योंकि कोई एक भी बार चीज़। मैंने टेस्ट करवाया था तो हाइपर एक्टिव आया था, इसलिए हाँ, एक्चुअली उसका चक्रास मीनिंग को, मुझे नहीं पता। एक्चुअली चक्रास बैलेंस क्यों बोला जाता है, चक्रास को बैलेंस क्यों करते हैं, बढ़ाते क्यों नहीं, ये डाउट मुझे भी था। देन मेरे जो मेंटर है उन्होंने मुझे बताया, लाइक हम लोगों को बताया कि चक्र हमेशा ना एक इसमें ही, बैलेंस में ही रहने चाहिए। लेट्स सपोज हम, जैसे बच्चे हैं, दूसरों के बच्चे, तो उनको हम लोग उसी तरीके से देखते हैं कि हाँ ये दूसरे का बच्चा है, चलो इसको क्यों मैं ज़्यादा ये करूँ। और अगर अपना बच्चा रहेगा तो हम लोग उसकी केयर करेंगे, उसको अच्छे से खिलाएंगे। तो ये जब ये बैलेंस होगा ना, तो दूसरों के बच्चे में और हमारे बच्चों में हमें डिफरेंस फील नहीं होगा। विल बी लाइक, नहीं ये भी एक सोल है, ये भी किसी का बच्चा है, तो ये इसको भी मैं मेरे बच्चे की तरह ही देखूंगी। ऐसे भले थोड़े बाउंड्रीज रखेंगे, बट हम लोग उसे ऐसा ये नहीं करेंगे कि नहीं नहीं इसको नहीं करना है मुझे कुछ ऐसा। ओके, ये बेस्ट एग्जांपल है उस चीज़ के लिए। ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है। और कुछ डाउट विभा जी? एनी डाउट? नो मैम। व्हाई योर कैमरा इज ऑफ? मम्मी के पास बैठी हूँ बगल में। क्या वो कुछ हुआ, कुछ मम्मी कान को पे भी बोले देख जा रही लेंगे। है। अरे मम्मी ऐसी है, बेड बेड पर रहती है हमेशा। अच्छा, नहीं वो भी ठीक हो जाएंगे, अगर आप मेडिटेशन करते रहो उनके पास, तो वो भी हील हो हाँ जाएंगे, वो आप तो मैं उनको भी करती हूँ। हीलिंग सेंड करके ठीक कर सकते हो। वो तो मैं करती हूँ, मैंने ओके, देख ही किया आपको हुआ कुछ है। डाउट? हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ ओके, ठीक है। फिर आगे बढ़े, तो एक काम करते हैं हम लोग, मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ पहले ही दिन बता दिया है। अभी मैं जस्ट रिवीजन कर रही हूँ, और मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपका मेडिटेशन करने का लेवल ना थोड़ा बढ़ाएंगे, तो वो जो भी इश्यूज है आपके, ब्लॉकेजेस है, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ओके, और आप भी ये सेशन जब सारे ख़त्म हो जाएंगे, आप जब भी मेडिटेशन करोगे, तो एक काम करना, हमेशा अपना मेडिटेशन का टाइमिंग थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना, आपके हिसाब से। 1 मिनट हो, 5 मिनट्स हो, 10 मिनट्स हो, वैसे आप बढ़ाते जाओ, जैसे आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी वैसे। और मेडिटेशन करते टाइम एक ही चीज़ की सुननी है, बॉडी से ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन की सुनो। इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहा है,
मेडिटेशन में इतना देर बैठना है, अगर बॉडी अलाउ नहीं कर रही लेकिन मन में है कि नहीं करना है, कर सकती हूँ, देन लिसन टू इट। ज़्यादा करके इंट्यूशन को फॉलो करो मेडिटेशन करते टाइम, ओके? क्योंकि फिजिकल का कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्रैम्प आएगा, पेन होगा। वो पेन भी क्यों होता है, बॉडी में ब्लॉकेजेस होते हैं जो ब्लॉक हुए रहते हैं, वो निकलते टाइम पेन तो करेगा ही, तो उनको हम हील कर रहे हैं। जब भी हमें पैर में लगता है या हाथ में लगता है तो दवाई लगाते टाइम पेन होता है, क्योर होने के बाद वी फील इट्स कम्प्लीटली गॉन, राइट? तो वैसे ही ये चीज़ है, मेडिटेशन करते टाइम उसकी हीलिंग होती है, दैट्स व्हाई इट पेन्स, ओके? ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम से क्या करना आप, एक्चुअली मैं ही बताना भूल गई। अगर आपके पास रहेगा, पॉसिबल है आपके पास एसोसिएटेड क्रिस्टल है उसका, आई थिंक डे 1 में मैंने बताया है उसके एसोसिएटेड क्रिस्टल, अगर अवेलेबल रहेंगे आपके पास तो वो कैरी करके आप बैठ सकते हो मेडिटेशन करते टाइम। तो वो आपका क्रिस्टल भी एनर्जाइज हो जाएगा और आप उसको कैरी कर सकते हो कहाँ पे भी, ओके? अगर अभी नहीं है अवेलेबल, आप जब करोगे मेडिटेशन अपना खुद, दैट टाइम आप होल्ड करके उसको रखो तो भी वो एक्टिव हो जाएगा, ओके? मैम एक क्वेरी है। हाँ, पूछो ना। क्रिस्टल में अगर हम 7 चक्रस का कुछ पिरामिड आता है तो वो एक ही पिरामिड में 7 चक्रस के क्रिस्टल्स होते हैं, अगर वो होल्ड किया तो चलेगा या सेपरेट क्रिस्टल्स होने चाहिए? डेफिनेटली चलेगा, ओके आप कैरी कर सकते हो उससे भी। ओके या फिर अभी वो पिरामिड आप पर्टिकुलरली मेडिटेशन करते टाइम ले सकते हो उसको। उसको चार्ज होने के बाद आप अपने बेड के पास या जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंट हो वहाँ पे उसको रखोगे, उससे बेटर वो भी एनर्जी देगा ही, लेकिन आपको अगर वो एनर्जी पूरे दिन तक कैरी करनी है अपने साथ, तो मैं रिकमेंड करूँगी 7 चक्रा का ब्रेसलेट आता है या फिर पेंडेंट आता है, तो वो आप कैरी करो, तो वो हर जगह आपके साथ रहेगा और हर टाइम आप जब भी उसको देखोगे आपको याद आएगा कि अरे हाँ, ये 7 चक्रा का बैलेंस है, ये मेरे चक्रा को बैलेंस कर रहा है। तो वो चीज़ रोज रोज देख के आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी और जो हम लोग सोचते हैं वही चीज़ होती है, तो वो बैलेंस हो जाएगा, आपको बाकी दूसरी चीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके? Sit comfortably. Close your eyes. बैकबोन को स्ट्रेट रखना है। पूरे बॉडी को लूज छोड़ना है। Close your eyes. वेट अ सेकेंड ना, दुर्वा मैम, दूसरा म्यूजिक लगा सकते हो आप, नॉर्मली म्यूजिक? हाँ हाँ, बिकॉज ओम रिप्रेजेंट्स क्राउन चक्रा, सो ये मणिपुर चक्रा का है, दैट्स वाई थोड़ा वो जम्बलिंग हो जाएगा। नॉर्मल जिसमें बस म्यूजिक हो। मणिपुर चक्र का ही चैंटिंग लगाऊं क्या मैं फिर? नहीं, नॉर्मल जो डेली अपने कल लगाया था कल वो नहीं वाला, हाँ अप्लाई हाँ कर हाँ सकते? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ जी। Are you planning to go to Europe this July? Here are your Thank you. Okay. Sit comfortably. Close your eyes.
Relax your face. Relax your shoulder. Relax your chest. Relax your hands. Relax your backbone. Relax your stomach. Relax your palms. Relax your thighs. Relax your knees. Relax your calf muscles. Now relax your feet. Now focus on your breath. How you are inhaling, how you are exhaling. Just focus on it. You are alive. Feel it. Be grateful for that. Now take a deep breath. Inhale. इनहेल जो भी इनहेल करोगे आप, वो आपको आपके नवेल तक फील होना चाहिए, उतना उसे भर लो पेट में. होल्ड इट फॉर सम टाइम एंड देन एक्सेल. एक्सेल भी आपको पूरा एम्प्टी करना है, पूरा स्टमक में भी एयर नहीं होनी चाहिए. प्रेशर आने दो, नो इशू. Again inhale, hold it for some time, now exhale. Again inhale, exhale. Again inhale, hold it for some time, and then exhale. जब भी आप इनहेल करो, ऐसा इमेजिन करो कि बाहर की जो भी पॉजिटिविटी है वो आपके बॉडी के अंदर आ रही है, बॉडी के हर एक सेल में जा रही है. और जब आप एक्सेल करो तो एक्सेलेशन में ऐसा इमेजिन करो कि आपके बॉडी से सारे टॉक्सिक जो भी नेगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिन्स है, वो सब बाहर निकल रहे हैं. सो नाउ इनहेल, feel that positivity inside your body. Now exhale. Inhale. Now exhale. Now focus on your root chakra, base of your spine. It's red in color. Red color का ball imagine करो, dark red. डार्क रेड चक्रा दिख रहा है, उस पे थोड़ा ब्लैकिश नेगेटिविटी दिख रही है. विल क्लीन इट फर्स्ट. तो उसे क्लीन करना है. वो ऐसा इमेजिन करो वो निकल रहा है वो बॉल से बाहर. अगर नहीं निकल रहा है तो आप पानी से उसको क्लीन कर सकते हो. पानी क्लॉथ लेके उसे ट्राई टू क्लीन. उससे नहीं हो रहा है, इमेजिन करो आप
साबुन लगा रहे हो उसको, जो भी आपको कन्वीनियंट है, झाड़ू से उसको डस्टिंग कर रहे हो, एनीथिंग, जस्ट क्लीन करो उसे। दिख रहा है उसको क्लीनिंग के बाद उसका शाइन बढ़ रहा है, इट्स गेटिंग डार्कर और शाइन कर रहा है बहुत। नाउ इट्स स्माइलिंग एट यू एंड शोइंग ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, मुझे इस क्लीनिंग की जरूरत थी। ओके, सो नाउ इमेजिन उसमें से रूट्स निकल रहे हैं, ग्राउंडिंग कर रहे हैं हम लोग, उसमें से रूट्स निकल रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और तेजी से वो नीचे की तरफ अर्थ में जा रहे हैं। अर्थ में स्प्रेड हो रहे हैं सारे मिट्टी के लेयर, स्टोन का लेयर, बड़े बड़े पत्थरों का लेयर, वो पार करते करते बहुत अंदर तक डीप अर्थ में जा रहा है। नाउ इमेजिन अर्थ के बीच में आप बैठे हो, ऊपर आकाश है, नीचे धरती है और बीच में सेंटर लाइन में आप बैठे हो और आपके रूट चक्र में से रूट्स पूरे अर्थ में फैले हुए हैं। नाउ यू आर फीलिंग सेफ, प्रोटेक्टेड, कोई भी आपको हिला नहीं सकता है, nobody can shake you. Divine energies are there to look after you, they are supporting you, protecting you. You are feeling blessed. Say thank you to divine energies for supporting. And now focus on Swadhisthana chakra, the second chakra, sacral chakra. Imagine orange color ball नावल के नीचे, यूट्रस के एग्जैक्ट ऊपर ऑरेंज कलर का बॉल दिख रहा है। इसे भी थोड़ा क्लीनिंग करना है, ये भी यहाँ इसके ऊपर भी थोड़ा डार्किश दिख रहा है जिसको हमें क्लीन करना है। तो उसे पानी से, कपड़े से, आपको जो कन्वीनियंट लगे उससे आप उसे क्लीन करो। Now it's shining bright. Even this chakra is saying thank you. It's shining bright. वो कलर आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे क्लीन देख के बहुत खुश हो रहे हो। अभी आते हैं मणिपुर चक्रा के ऊपर। हमारे स्टमक के ऊपर जो चक्रा है, which is yellow in color, उस पे फोकस करो। इस पे भी नेगेटिविटी है, इसे भी क्लीन करना होगा। सो क्लीन इट। जो भी गंदगी है उसको निचोड़ के या साफ करके उसे डब्बे में भर के या फिर पॉलिथीन में पैक करके फेंक दो बाहर या जला दो। आग इमेजिन करो, उस आग में उसे जला दो। जितनी दूर उसे आप फेंक सकते हो फेंक दो।
After cleaning, chakra is shining bright. इसकी शाइन बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, ब्राइट येलो. It's also saying thank you. और हैप्पीली वो बढ़ रहा है, अपनी साइज से बड़ा हो रहा है. अभी आप पूरे बॉडी में फील कर पा रहे हो, आपकी बॉडी धीरे धीरे येलो हो रही है, ब्राइट येलो शाइन कर रहे हो आप येलो कलर में. आप फील कर पा रहे हो ये एनर्जी, बहुत इंटेंस एनर्जी है, पूरे बॉडी को हील कर रही है. अभी वो बॉडी से बाहर निकलना चाहती है, बॉडी से बाहर निकल रही है. यू कैन फील इट. अभी जिस रूम में आप बैठे हो वो पूरा रूम येलो हो गया है, आप फील कर पा रहे हो. आपके बॉडी के बाहर भी वो एनर्जी है, आपके पूरे घर में अभी स्प्रेड हो गई है. जितने भी लोग हैं आपके घर में वो सब येलो हो गए. दे आर ऑल्सो हीलिंग. अभी आप जिस बिल्डिंग या जिस घर में हो वो पूरा घर येलो हो चुका है. अभी आपके घर के बाहर भी वो कलर निकलने की कोशिश कर रहा है. आपका पूरा सिटी येलो हो चुका है. सिटी में जितने लोग हैं वो भी हील हो रहे हैं. आप जिस स्टेट में रहते हो आप मैप में देख सकते हो, आपका पूरा स्टेट येलो हो चुका है. आपकी एनर्जी बहुत इंटेंस पावरफुली स्प्रेड हो रही है. यू आर हीलिंग अदर पीपल ऑल्सो. अभी पूरे इंडिया में येलो कलर स्प्रेड हो चुका है. आप देख पा रहे हो क्लियरली, फील कर पा रहे हो ब्राइट येलो कलर. अभी पूरी पृथ्वी येलो हो चुकी है, वो लाइट तेजी से स्प्रेड हो रही है. इवन यूनिवर्स को भी येलो कर चुकी है. यू कैन सी दैट. सब कुछ येलो दिखाई दे रहा है और वो सबको हील कर रहा है. So say thank you to that yellow color for healing us. उसे बोलना है हमेशा मुझे हीलिंग देना, हमारे साथ रहना. अब आपको कुछ अफर्मेशंस बोलने हैं, आपके मन में दोहराने हैं. आई फील काम, कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल. आई फील मोटिवेटेड. आई एम फियरलेस. आई एम डिवाइन. Say thank you to universe and come back to Manipura chakra. अभी मैं आपको कुछ नंबर्स बोलूंगी, वो आपको थर्ड आई के बीच में इमेजिन करने हैं. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. नाउ रब योर हैंड्स. आपके दोनों हाथों को आपको रब करके आपके आँखों को लगाना है और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आईज ओपन करनी है. So how was it? मैम इट वॉज वेरी नाइस. आज मैंने पूरा कंट्रोल किया. आज मैं पूरी मेडिटेशन में चली गई थी. क्रैम्पिंग कंट्रोल में था आज. मैं देख पा रही थी आप बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहे थे. बट आप मतलब थोड़ा Today it थोड़ा was धीरे धीरे. really very nice. Even I did. आज तो ऐसा लगा ना कि ये रुकना नहीं चाहिए आज. हाँ, लेकिन स्टूडेंट को ज़्यादा देर भी नहीं बैठा सकते. मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नहीं ख़त्म करूँ, बट शी वॉज लाइक अरे मेरा पैर पैर जाएगा अभी. बट आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, देखा मैंने. हाँ. तो और कुछ एक्सपीरियंस हुआ बॉडी में, लाइक चक्रास प्रॉपरली दिखते हैं अलाइन? यस. ओके. अगर ना आपके चक्रा, सपोज मणिपुर चक्रा है, वो लाइन में रहना चाहिए. वो अगर आपको लेफ्ट में दिखता है, इमेजिन ही नहीं हो पाता है कि वो सेंटर में है, या फिर राइट में दिखता है, तो भी वो बैलेंस नहीं है. लेफ्ट राइट नहीं रहना चाहिए, वो स्ट्रेट ही रहना चाहिए एक लाइन में. हाँ. और जो भी चक्र आपको ना इधर उधर जाता है, या फिर बोलते हैं ना इधर उधर दिख रहा है, वो यहाँ भी नहीं है एग्जैक्ट, वहाँ भी नहीं है, मतलब गायब हो रहा है तुरंत तुरंत, तो वो भी बैलेंस नहीं है, ऐसा समझो. ओके. मैं कुछ बोलूँ क्या? हाँ बोलिए ना. एक्चुअली ना आज जैसे मैंने आपको कल बोला कि कल मेरे बैक में इचिंग हो रहा था. लिटरली आज अच्छा हुआ मेडिटेशन. बट आज ना मुझे मेरे हैंड्स में इचिंग हो रहा है. हैंड्स मतलब कि जो मेरे आर्म्स है ना, मतलब आर्म्स से लेके पूरा मेरा पाम तक, फिंगर टिप्स, ऐसा सब ये सब मेरा इचिंग हो रहा था. ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे हमारे वेन्स होते हैं ना, पाम्स के नीचे जो हमारी वेन रहती है, हमारा रिस्ट के एरिया में मुझे बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा था. हाँ, एक्चुअली जो भी नेगेटिविटी है ना, वो इसी तरह से बाहर निकलती है. या तो पेन होगा, या इचिंग होगी, या गूज़बम्स आएंगे, या फिर गर्मी फील होगी. ये सारे हाँ, साइंस मुझे होते शुरुआत हैं. में बहुत गर्मी भी फील हो रही थी. मुझे पूरे बॉडी में ऐसा लग रहा था अंदर से आग आ जाएगी बाहर अभी. एग्जैक्टली. और ये इसका एलिमेंट भी फायर ही है, मणिपुर चक्र का. तो दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल फील हीट इनसाइड बॉडी. तो बहुत लोगों का ये एक्सपीरियंस रहता है. ओके. शुभा मैम, आप कुछ बोलना चाहोगे? कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया था मैम. मेरे को समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी आपने खत्म कर दिया. मुझे लगा मेरा माइक शायद, आई डोंट नो, लास्ट में थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ या आपका ही खत्म हो गया था मेडिटेशन. तो मैं भी नहीं, उसी समय. आपके सही एट लास्ट मोमेंट पे आप रिजॉइन हुए बाद में. हाँ तो हाँ. ये चल रहा था, मेडिटेशन चालू ही तो था. तब आप हैंड रब कर रहे थे शायद, कुछ सेकंड हाँ का ही मेरा मिस हुआ, ऑलमोस्ट हो हाँ गया हाँ, था, बट नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपका हो था. गया पूरा. हाँ जी, बहुत थैंक. अच्छा लगा. बहुत रिलैक्स. ओके. बट ये है कि जैसे कभी इमेजिन करने में पहले मैं मतलब यहाँ पे थर्ड आई में ही इमेजिन करती हूँ बॉल जैसे येलो कलर का, और फिर उसको इमेजिन करती हूँ कि सोलर प्लेक्सस इस हाँ, तरह से. चलेगा, नो प्रॉब्लम, वैसे भी कर सकते हो. बस ओके. इमेजिन होना चाहिए, और वो स्ट्रेट आपको दिखना चाहिए लाइन में. गड़बड़ी कब होगी? जब वो मैंने जैसे बोला लेफ्ट राइट दिख रहा है, या फिर इमेजिन करने में दिक्कत आती है, या फिर वो बहुत डार्क कलर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, कलर नहीं देख पा रहे हो, हाँ. उस कलर की जगह दूसरा कलर दिख रहा है, ऐसा भी होता है. तो समझ जाओ कुछ तो ब्लॉकेजेस है, उनको क्लियर करना पड़ेगा. इसीलिए मैं आपको जो क्लीनिंग का प्रोसेस बताती हूँ ना, वो एक्चुअली बैलेंस करने का ही एक ट्रिक है. वो उसी तरह से बैलेंस होगा. डेली डेली आप ये ट्रिक फॉलो करो, और जितना हो सके उसे क्लीन करो. ओके.
ठीक है, ट्राई करेंगे। आज रिकॉर्डिंग मिल गई है, अभी दोबारा से सब मेडिटेशन करके एक साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करेंगे। हाँ ओके। ओके। आप ना जल्दी से कर लो तो कैसे होगा कि सब कवर अप हो जाएगा जल्दी, और मेडिटेशन भी ज्यादा टाइम के नहीं है, थोड़े छोटे छोटे ही है, तो आप कर लोगे। ठीक तो है। आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना के वो कर लो। ओके। ठीक है मैम। विभा मैम, ये पानी तो यस पीना है मैम। ना? पानी पी हाँ, सकते हैं ना? हाँ उल्टा बस मेडिटेशन के सो बाद पानी रिलैक्सिंग। पीना है। हेलो, सॉरी मैम, यस, बस सो रिलैक्सिंग, मतलब बहुत आपने लाइट किया फील हो रहा है। मेडिटेशन? बिल्कुल मैं, आपका तो हाँ। कैमरा ऑफ था तो मुझे मैं देख नहीं पाई आप मेडिटेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ट्राई करो नहीं किया मेडिटेशन था। करते टाइम ना, बिकॉज इसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि मुझे आप लोगों को देखना है, क्योंकि ना मेडिटेशन के टाइम पे ना हम लोग कुछ हरकतें करते हैं, हमारी बॉडी है ना, हम हमें पता नहीं होता लेकिन हमारी बॉडी करती है। सम पीपल वो आई ऐसे यूज करते टू। हैं, उस चीज से भी पता चलता है कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हो रही है, उनको क्या फील हो रहा है, वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको समझ में आता है। तो वो चीज के लिए आप एटलीस्ट मेडिटेशन करते टाइम कैमरा ऑन रखे, सो दैट मैं देख पाऊँ कि आप लोग उससे कनेक्ट हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। ओके 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 ओके। ओके। और आपका क्या, और क्या एक्सपीरियंस था? आज वो नींद आ रही थी। अरे बाप रे, आपको मतलब चक्रास आपको इमेजिन करने में कुछ दिक्कत होती है? इमेजिन नहीं, होते हैं कोई प्रॉपरली? प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं आई यूज टू मेडिटेशन ना, ओके ओके, मतलब फिर मैंने टाइम। इशू नहीं। ओके ओके हाँ, क्योंकि मैं तो चक्रास का भी बहुत बार किया हुआ है, लम और वम सारा उसका लगा के बैठ हाँ जाती थी। तो ओके, इसलिए नहीं देन इट्स फाइन। बस वही रहता है कि वो इमेजिन होना चाहिए प्रॉपरली, बिकॉज इमेजिनेशन पे ही रहता है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। बट यू आर डूइंग सो वेल। थैंक यू सो मच। सर। आप लोगों के वजह से ही मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाती हूँ, तो आप लोगों को भी क्रेडिट जाता है। थैंक यू फॉर चूजिंग। थैंक यू मैम। मैम ये इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जो बहुत सारे लोग लाइक पीपल आर वेरी अनअवेयर अबाउट दिस। एक्चुअली और ये मतलब जो हमारे लाइफ में जो बेसिक डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है, तो ये अगर बैलेंस होना तो बहुत सारे मतलब जैसे आज आपने बताया कि एक फ्लो में लाइफ जाती है, राइट। तो ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो कि आपने मतलब ये लेके हो सेशन। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। एक्चुअली कैसे है, मैं भी ये फील्ड में क्यों हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि लोगों में ना थोड़ा बहुत ये नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें पैसों से नहीं होती, सारी चीज़ें बोलते हैं ना दूसरी चीज़ों से नहीं होती, ये चीज़ की भी थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है। तो जो भी लोग अनअवेयर है, जो जिनका भी सबकॉन्शियस माइंड डॉर्मेंट है, उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंचती, उन्हें आप कितना भी बताओ। हेलो, फाइनली आपने कैमरा ऑन किया, नाइस टू सी यू। तो उन्हें कितनी भी चीज़ें बताओ, दे आर लाइक कि नहीं ये सब झूठ है, या फिर ये ऐसे ही बताते हैं, इससे कुछ होता नहीं है। एक्चुअली ये बहुत सालों का, ये जन्म ही नहीं, हमारे पहले भी बर्थ हो चुके हैं, हम लोग ओल्ड सोल्स भी है। हम लोग क्यों कनेक्ट कर पा रहे इजीली, क्योंकि इससे पहले भी हमारे बर्थ हो चुके हैं। इसके वजह से हम ये चीज़ें इजीली इन चीज़ों तक पहुंच भी पा रहे हैं और इजीली ये चीज़ें समझ भी पा रहे हैं। तो ये जर्नी हमारी बहुत सालों से है, तो हमें नहीं ये चीज़ें पता, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। लेकिन जिनका भी न्यू बर्थ है, उनको थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में थोड़ा बहुत, मतलब एक जन तो होना चाहिए जिसको ये चीज़ें आती हो। यस मैम, सो स्पिरिचुअल फील्ड से तो होना ही चाहिए कोई ना कोई। एग्जैक्टली, बिकॉज अभी मैं खाना भी बनाऊँ तो मैं उसको हील करती हूँ, उसमें सिम्बॉल्स डालती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, लाइक मैं श्योर रहती हूँ कि ये खाना सेफ है।
बाहर भी खाती हूँ तो भी वहाँ पे मैं सिंबल डाल के, मतलब वो उस खाने को सेव करके फिर खाती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत मुझे बोलते हैं ना, ये बेनिफिशियरी रही है बहुत, ये मतलब आप पहले बहुत लाइफ अलग थी मेरी भी, और अभी मैम बहुत आप अलग है। मैम आप गुड हेल्थ का गुड सिंबल डालती हो या सिविल साइन डालती हो या हीलिंग का सिंबल डालती हो? एक्चुअली मैं हीलिंग का ही डालती हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो उसमें जो भी होगा वो हील हो, मतलब थोड़े सिंबल्स ऐसे हैं। हेलो, सॉरी आई गॉट कॉल। हाँ। आवाज़ आ रही है? यस मैम। हाँ, एक्चुअली मैंने ना ऐसे थोड़े सिंबल्स है जो फिक्स कर लिए हैं कि ये सिंबल्स मुझे डालने हैं, क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स हैं। तो आप किस किस की प्रैक्टिस करोगे और कौन सा आप यूज़ करोगे? तो आप देखना, जितने भी सिंबल्स अपने पास रहेंगे या सिखाए हुए रहेंगे, अभी जितने सिंबल्स मैंने सीखे उसमें से तो मैंने देख लिए पहले कौन सा सिंबल मेरे लिए यूज़फुल है, तो वो सिंबल्स की मैंने प्रैक्टिस की, उनको ऐड किया, और जिस सिंबल का काम खत्म हो जाता है, जिसका भी लाइक बोलते हैं ना, जिसका भी वर्क डन हो जाता है, तो वो सिंबल में फिर यूज करना बंद कर देती हूँ। जैसे शादी के पहले मैं अनकंडीशनल लव का सिंबल डालती थी हर चीज़ में, तो शादी होने के बाद अभी मुझे ज़रूरत नहीं लगती है, मेरा रिलेशन परफेक्ट है, तो मैं वो सिंबल नहीं डालती। लेकिन कभी मुझे लगता है कि अरे झगड़ा होने के जैसा लग रहा है या सिचुएशन थोड़ा नहीं समझ पा रहे, देन आई यूज़ दैट सिंबल। तो ऐसे कभी हीलिंग की ज़रूरत है, इवन मैं बेड पे भी वो सिंबल डालती हूँ हीलिंग का, ताकि हमें हीलिंग मिलती रहे बेड से, या हमारे क्लॉथ हो, क्लॉथ पे भी एक भी चीज़ मैं तो नहीं छोड़ती। जब जब मुझे याद आता है जो भी चीज़ रहेगी मेरे हाथ में, मैं सिंबल्स ड्रॉ करती हूँ, और आई बिलीव कि वो वर्क करते हैं। मैम वन टाइम पे वन ही सिंबल ड्रॉ करना चाहिए या आप दो तीन कर सकते हैं? फिर से बोलोगे आप? वन टाइम पे सिर्फ वन ही सिंबल ड्रॉ करना है या दो तीन कर सकते हैं? बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हो। मैं ऑलमोस्ट फिलहाल 6 to 7 सिंबल एक साथ ड्रॉ करती हूँ। ओके। मुझे सफिशिएंट लगता ही नहीं, मुझे 150 भी सिंबल्स मिलेंगे ना तो भी मुझे लगेगा कि मैं सारे कर लूँ, बट लिमिटेशंस खुद को रखनी पड़ती है ना, तो मैंने ही खुद को, मतलब नहीं इतना ज़्यादा भी नहीं, इतना टाइम नहीं रहता है, इतने सिंबल ड्रॉ करते बैठेंगे तो हो गया काम। यस, मैं भी यूज करती हूँ। नहीं, वो बहुत पावरफुल है, यूज़ कीजिए। और मैम आप जो ये पेंडेंट बोल रहे थे ना, तो सेवन चक्र का पेंडेंट अपने ग्रुप में कोई देता है क्या? अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं अवेलेबल करा सकती हूँ आपके लिए। आप लिंक शेयर कर दोगे क्या ग्रुप में? हाँ, चलेगा। सेवन चक्र पेंडेंट के लिए। ओके, चलेगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए रहेगा तो मेरे सोर्सेज से मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, सो दैट मैं खुद उसको हील करके भी आपको दे सकती हूँ। हाँ मैम, वो बेटर तो रहेगा। मैं शायद उसके लिए कोशिश करती हूँ। ओके मैम, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे तो हो ना, तो आप हाँ हाँ, 7 चक्रा के ग्रुप में हूँ मैं। यस। ओके। ओके। और अगर मुझसे कांटेक्ट छूट भी जाए तो भी मैं एक बात आपको बता के रखती हूँ कि ये जो फील्ड है इसको छोड़ना मत, क्योंकि यस। यहाँ पे हम लोग 50-60 साल ही जीने वाले हैं, बाकी के साल तो हम लोगों को वहीं पे गुजारने हैं। तो यहाँ पे जो भी करेंगे हम लोग, हीलिंग मेडिटेशन, वो वहाँ पे काम आएगा। तो ये चीज़ छोड़ना मत। भले थोड़ा थोड़ा ब्रेक आता है बीच में, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी कभी ये होता है, लाइक नहीं करने का मन होता है, दैट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन, खुद को जैसे हो वैसा एक्सेप्ट करो। पहला, नहीं मेडिटेशन करना उस दिन मत करो, लेकिन जो ग्रैटिट्यूड है, यूनिवर्स, हम लोग नहीं काम कर रहे अपना, हम लोग तो थके हैं, लेकिन यूनिवर्स तो नहीं थकता, वो तो करता है काम, हमें सुबह उठाता है, हमें जो भी पानी क्लॉथ सब देता है, वो तो नहीं थक रहा है, तो उसे एटलीस्ट थैंक यू बोलो। तो ये भी चीज़ वर्क करती है। इवन मतलब ग्रैटिट्यूड तो मैजिक के जैसा है। तो मेरे से भी कभी अगर मेडिटेशन नहीं होता, कुछ भी मैं नहीं कर पाती, इवन
बोलते हैं ना पूजा भी नहीं कर सकती, तो भी मैं उस दिन क्या करती हूँ कि मैं धन्यवाद करती हूँ कि थैंक यू, मुझे मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ फिर भी आप मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो वैसे कि वैसा, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो वो ग्रैटिट्यूड एक रखना, मेडिटेशन जितना हो सके करना, और ये चीज को मत छोड़ना। ओके थैंक यू। या और किसी को कुछ बोलना है, कुछ डाउट? कुछ भी डाउट नहीं? आई थिंक मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ। यस यू आर। थैंक यू। ओके, तो रिकॉर्डिंग्स अगर आपको मिल गई होंगी ना तो प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर आप उसको पोस्टपोन करते रहोगे तो वो बढ़ता जाएगा फिर। और कैसे ये चक्रास का है ना, इसके लिए मैं इतना प्रेशराइज कर रही हूँ आप लोगों को। चक्रास का मेन आप करोगे तो कैसे आगे का आप फ्लो में आ जाओगे फिर। तो इसके वजह से रिकॉर्डिंग्स देख लो आप लोग, और फिर अगर कुछ डाउट रहेगा पूछ सकते हो। मैम कल का सेशन आप सुबह ले सकते हो, रिक्वेस्ट है कल का सेशन। एक्चुअली टाइमिंग का थोड़ा आगे पीछे भी करेंगे तो दिक्कत होगी दूसरे स्टूडेंट्स को, फिर भी देखते हैं, वैसे ग्रुप में आ जाएगा। ओके, आई थिंक शी लेफ्ट, नेटवर्क इशू। ओके, किसी को कुछ डाउट कल भी या कुछ क्लास पूछना है? कल क्लास होगा? हाँ, एक्चुअली चक्रास का है ना तो बैक टू बैक क्लासेस लेने हैं, इसके लिए उस दिन भी मिस नहीं किया, उस दिन भी लेक्चर लिया। नाजिया, टाइमिंग का ना वैसे ग्रुप में पता चल जाएगा क्या है कैसे। ओके हाँ, और अगर मतलब मिल भी मतलब टाइमिंग का एडजस्ट नहीं भी हो रहा है तो रिकॉर्डिंग्स रेफर कर लेना तुम। ओके, अगर पॉसिबल आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टाइमिंग का, बट अगर नहीं हुआ तो रिकॉर्डिंग्स रेफर करना। ओके, ब्रेक मत आने देना बीच में। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। और किसी को कुछ पूछना है? ओके, ठीक है, सी यू लेटर देन, बाय।